तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव का पेपर सेमेस्टर 3 में। ठीक है। देखिए यार, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए आवाज़ मेरा काफ़ी धीरे बोलूँगा। ठीक है। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास जनरल इलेक्टिव जी पेपर या फिर जनरल का पेपर, जो भी आपका पेपर, अगर आपका इसमें पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है। अगर सिलेबस में दिल्ली सल्तनत है तो दोस्तों आपका क्वेश्चन समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत से पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, 2019 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। तो फुल मार्क्स 80, टाइमिंग 3 आवर है। और यहाँ पे आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सॉरी, 15 चौका 60, टोटल फुल मार्क्स 80 है ना। हाँ, तो देखेंगे फिर 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 15 मार्क्स वाले। ठीक है। नहीं तो ऐसा काम करते हैं, हम लोग पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क्स वालों में, कहाँ गया पहला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे किन्हीं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। ग्रुप सी है, आ जाते हैं डायरेक्टली। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत एक किताब है, राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट करके रख सकते हैं। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का इतिहास। ठीक है, कहाँ के राजाओं का? कश्मीर के राजाओं का। अगला है सुल्तान का अभिवादन करने के लिए, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पेबोस का नियम किसने जारी किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवन। ठीक है, बलवन ने सिजदा और पेबोस नाम की 2 प्रथा जारी की थी अभिवादन के लिए। किनके अभिवादन के लिए? तो सुल्तान के अभिवादन के लिए। बलबन का पूरा नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, और इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन। किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण पर कायम रखने वाला सुल्तान कौन था। दोस्तों, बाजार नियंत्रण पर कायम रखने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इनकी बाजार नियंत्रण की मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। अगर आप बाज़ार में मान लीजिए कोई विक्रेता है, चावल विक्रेता, अगर आप जितना ग्राम चावल को बचा लेंगे ना, उतना ग्राम, मान लीजिए आपने 50 ग्राम ठग लिया। ठीक है, तो 50 ग्राम आपके शरीर से मांस काट लिया जाएगा अगर पता चल गया तो। इतना कठोर दंड होता था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था ताकि कोई घूस वगैरह ना चल पाए। बहुत डेंजर आदमी था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ। ठीक है, किस सन में शुरू हुआ? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किया था इसके जमाई इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था, इसका जमाई था। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1200 ईस्वी में। 1200 में शुरू हुआ था, 1368 में यह बन गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, कहीं पर भी आपको सही डेट नहीं मिलेगा। किसी में 1204 है, किसी में 1203 है, किसी में 1210, किसी में 1208। ठीक है, तो आपको क्या टिक लगाइएगा? ऐसे में टिक लगा दीजिए। आप लिख दीजिए कि इनमें से कोई नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है, ऐसा लिख दीजिएगा पूरा सा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि सही आंसर है 1200 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले गलत कर देते हैं कभी कभी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको किसी 5 को ही बनाना है जो आपको आए। यहाँ पे तो टोटल आपके ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं, 8 क्वेश्चन लगभग दिए हैं, 7 या 8 क्वेश्चन है। बाबर का मूल आत्मकथा किस भाषा में है? तो दोस्तों, बाबर की जो मूल आत्मकथा है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर, इसकी मूल आत्मकथा तुर्की भाषा में है। ठीक है, और नाम क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला है बाबर की मृत्यु के पश्चात कौन बादशाह हुआ। तो दोस्तों, बाबर की जब मृत्यु हो गई तो बाबर का बेटा हुमायूं क्या हुआ? बादशाह बना। ठीक है, तो इसमें क्या है, हुमायूं नहीं, फिर शेरशाह से युद्ध लड़ा। शेरशाह कौन था? तो शेरशाह सूरी। बिहार में मकबरा है शेरशाह सूरी का, वहाँ का शासक था शेरशाह। और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है, 1539 ईस्वी में। ठीक है, अगला है अकबर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 15 अक्टूबर 1542।
या 15 नवंबर था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन 1542 था। तो यहाँ पे देखिए 1542 ऑप्शन आपका ए सही आ रहा है। लेकिन 15 था, 15 अक्टूबर था या 15 नवंबर, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 23 नवंबर 1542 दिया है। इसी को आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है नंबर, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1442 ईस्वी में की। कब? 1442 में, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम था, और भारत की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। जो लोग क्वेश्चन सेटल करते हैं वो बुड़बक हैं, सही बता रहा हूँ, ठीक से स्टडी करते नहीं हैं और इतिहास का आ जाते हैं यार। अमेरिका की खोज की, अमेरिका कोई खोया हुआ कंट्री था, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री रास्ते की खोज की 1442 में। और इसका कोई पर भी आंसर भी आपका सही नहीं है, ठीक है। अरबी हिंदी में तो लिखा ही गया है, जबकि भारत में देवनागरी हिंदी चलता है, और यह आपका अरबी हिंदी के वर्ड है, ठीक है। चलिए जो भी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1442। यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा कि सही आंसर होगा 1442। आपके किसी भी ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है, इस तरह से लिख दीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जो सही है उसी को बनाइएगा। टोटल यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन है, 8 में से किसी 5 को बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में आपके जो है यहाँ पे 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें परिणाम का उल्लेख करें। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किनके और किनके बीच में? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया और अपना राज जमा लिया मुगल साम्राज्य का। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, और इसके पश्चात बाबर ने यहाँ पे क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे भारत में आपका स्थापना हो गया मुगल साम्राज्य का। आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा। अगला है शेरशाह की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। तो शेरशाह सूरी, अभी मैंने बताया ना, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसी ने चौसा का युद्ध लड़ा था। दोस्तों इनकी बहुत ज़्यादा सफलता है, या बहुत क्या बोल सकते हैं, धनी मुखी प्रतिभा का आदमी था यार। राइट एनी 3 कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ शेरशाह। तो दोस्तों शेरशाह के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया। ग्रांड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड आज हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया था। जीटी रोड बनाया, ठीक है। और इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बहुत अच्छा बनाया था यार, ठीक है। यार आज ना थक गया हूँ पूरा ज़्यादा, हाँ क्या बताएं यार। चलिए जो भी है, आज मुझे लगता है पेन किलर खाना पड़ेगा। तो शेरशाह की सफलता का कारण क्या था? जीटी रोड और प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। प्लस यह एक अच्छा नेतृत्व करता था। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकबर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि एस्टिमेट इन ब्रीफ द पर्सनालिटी ऑफ अकबर। तो दोस्तों अकबर का व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनालिटी कैसा था, इसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे किसी 2 ही प्रश्नों को आपको बनाना है, और टोटल आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, ठीक है। तो राइट एनी 2 कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा है कि शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते ही होंगे आप लोग सब कोई। आगे देख लेते हैं। तो अब आते हैं हमारे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि अगर आपके एग्जाम में 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 8 मार्क्स के, तो आपको इसका आंसर कितने वर्ड्स में करना है दोस्तों? 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड कर दीजिए, इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपकी लिखने की स्पीड एकदम पूरा फास्ट है, तब आप 3 पेज में कर दीजिए। 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। डिस्कस द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश में है कि
एस्टिमेट द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान करने में बलबन की क्या देन है, इसके बारे में बताएं, गयासुद्दीन बलबन की। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने ही ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया एक प्रकार का टैक्स होता था दोस्तों, जो कि गैर मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता था। ठीक है, तो फिरोज शाह के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी के राजनीतिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, उसके चरित्र की दुर्बलता कहाँ तक उसके पतन के लिए उत्तरदायी थे, ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक और उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण का कारणों पर प्रकाश डालिए। तैमूर मतलब तैमूर लंग, यह एक लंगड़ा व्यक्ति था और आक्रमण करने आ गया था। अगला है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन करें। दक्षिण भारत पे भी औरंगजेब जो है कब्जा करना चाह रहा था, इसके लिए इन्होंने गोलकुंडा, ठीक है, अहमद शाह अब दिल्ली तक के लोगों को, विजयनगर साम्राज्य तक इन्होंने लेकिन नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अगला है, मराठों के उत्थान में शिवाजी का क्या योगदान था, इसके बारे में बताएं। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, 15-20 50-50 वर्ड सभी क्वेश्चन में लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका तैयारी। और पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा 2 खड़ा पन्ना में दे दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि टाइमिंग फिर आपके पास नहीं बचेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सेक का पेपर जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है सेक, उसका पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और बहुत सारे मैंने अपलोड भी किए हैं, आप लोग उसका देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, बाय।